आज हम लोग वॉइस को हिंदी माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने चैप्टर का नाम रखा यूज ऑफ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को किस प्रकार से बनाया जाता है उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ वॉइस के इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो वॉइस को हम लोग हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं और वाच्य जो है दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं एक्टिव वॉइस, तो दूसरों को बोलते हैं पैसिव वॉइस। यानी ज़्यादातर हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं और प्रत्येक एग्जाम में लगभग वह 5 मार्क्स का वॉइस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्टिव वॉइस को हम लोग हिंदी में कृत्यवाच्य कहते हैं, जबकि पैसिव वॉइस को हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। कृत्यवाच्य को हम लोग कर्तावाच्य भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कर्ता की प्रधानता होती है और उसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो इसके लिए हमने एक नियम लिखा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई काम करता है। एक्टिव वॉइस में काम करने का जो सिलसिला होता है किसका, सब्जेक्ट का। किंतु पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर ही कोई काम होता है, यानी वो करता नहीं है लेकिन उस पर ही कोई काम होता है, यानी कर्ता पर कोई काम होता है। अगर कर्ता पर कोई काम हो तो उसको पैसिव वॉइस कहेंगे। क्या बोले कि कर्ता पर अगर कोई काम हो तो उसको पैसिव वॉइस कहेंगे। और दूसरा बात, अगर सब्जेक्ट कोई काम करेगा तो उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे। सब्जेक्ट अगर कोई काम करता है तो एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट पर कोई काम होता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह एक गीत गा रहा है, कौन गा रहा है, गाने का काम कौन कर रहा है, वह। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ही, यानी वह ही कोई काम कर रहा है। तो उसको जैसे मान लो इंग्लिश में उसको अनुवाद करेंगे कैसे, तो ही इज, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कि कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या हो जाएगा, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो वो हो गया हमारा कौन सा वॉइस है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट की प्रधानता हुआ। दूसरा, एक गीत उसके द्वारा गाया जा रहा है। एक गीत उसके द्वारा, यानी सब्जेक्ट पर ही कोई काम होता है, किसके द्वारा, उसके द्वारा गाया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, उसमें सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, उसके द्वारा, किसके द्वारा, उसके द्वारा। तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग sung by him। अब हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पीवी कैसे बनाएंगे, यानी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमने नियम लिखा है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में आ रहेगा, ए रहेगा या ई, तथा साथ में जाता है, जाती है, जाते हैं, जाती हैं, जाते हो का प्रयोग रहता है। अगर इतनी पहचान है तो तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, पैसिव वॉइस है। उसके लिए नियम है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद तब
V3 का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे, उसके बाद जो एजेंट होगा उस एजेंट का प्रयोग करेंगे। अब उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इससे रामू को पढ़ाया जाता है, यानी रामू खुद ब खुद पढ़ता नहीं है, रामू को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, यानी किसी के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग को बनाना है पैसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा, रामू इज टाउट। V3 क्या हो जाता है, टीच का टाउट। तो क्या हो गया, रामू को पढ़ाया जाता है, यानी रामू पढ़ता नहीं। अगर रामू पढ़ता है तो क्या हो जाता, रामू पढ़ता है तो क्या हो जाता, रामू रीड्स। लेकिन यहाँ रामू पढ़ता है नहीं, रामू को पढ़ाया जाता है, यानी उसको टीच किया जाता है किसी के द्वारा। दूसरा, सीता को पीटा जाता है, यानी सीता खुद पीटता नहीं है बल्कि कोई उसको पीटता है। तो क्या हो जाएगा, सीता इज बीट, मिस पीटना, तो क्या हो जाएगा, बीटेन। उन्हें अंदर किया जाता है, सॉरी, उन्हें आदर किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, दे आर रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड। मेरी मदद की जाती है, यानी मैं मदद किसी का करता नहीं हूं बल्कि मेरी मदद कोई करता है। तो क्या मेरी मदद की जाती है, तो क्या हो जाएगा, आई एम हेल्प्ड। बच्चों को प्यार किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर लव्ड। V3 यह हारमोनियम सोनी के द्वारा बजाई जाती है। किसके द्वारा, सोनी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, यह हारमोनियम, दिस हारमोनियम इज बजाना। हारमोनियम बजाना की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, किसका प्रयोग होगा, प्ले। तो क्या हो जाएगा, प्लेड। दिस हारमोनियम इज प्लेड बाय, को किसके द्वारा, देखो सोनी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, बाय सोनी। यहां पेड़ रोपे जाते हैं, यहां कहां पर, यहां पेड़ रोपे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्रीज आर प्लांटेड, ट्रीज आर प्लांटेड हियर। यहां पेड़ रोपे जाते हैं। खेतों की सिंचाई की जाती है। खेत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड। तो क्या हो गया, फील्ड्स आर इरिगेटेड, मतलब सिंचाई करना, फील्ड्स आर इरिगेटेड। चलो नोट करो।